नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोटिवेशनल स्पीच बाय कृष्णा पर। आज हम भगवान श्री कृष्ण के उन अनमोल विचारों पर चर्चा करेंगे जो हमें जीवन की सच्चाई और संघर्षों से निपटने का मार्ग दिखाते हैं। श्री कृष्ण का जीवन एक उदाहरण है कि कैसे व्यक्ति अपनी मुस्कान और सकारात्मकता को बनाए रख सकता है, चाहे कितना भी कुछ हाथ से छूट जाए। भगवान श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। मापा का आशीर्वाद हो, बाल सखा राधा का साथ हो, गोकुल की बांसुरी की मधुरता हो या मथुरा का त्याग, कृष्ण का जीवन हमसे कहता है कि जीवन में कितनी भी चीजें जाएं, अगर कुछ अडिग है तो वो है आपका संकल्प, आपकी मुस्कान और सकारात्मक दृष्टिकोण। सोचिए, सब कुछ खोने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है। कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया वह आपके नियंत्रण में नहीं, लेकिन आपके पास वर्तमान क्षण है जो सबसे कीमती है। यह सिखाता है कि दिल टूटने पर भी हंसते रहना, ठोकरें खाने के बावजूद मंजिल की तलाश करना और नकारात्मकता में भी आशा की लौ जलाना ही असली जिंदादिली है। जीवन के संघर्ष हमें गिराने नहीं बल्कि उठाने के लिए आते हैं। कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण संदेश है, जहां संघर्ष नहीं होता वहां सफलता भी नहीं होती। संघर्ष से घबराने के बजाय उसे अपने अनुभव का हिस्सा बनाएं, क्योंकि संघर्ष ही आपको उन ऊंचाइयों तक ले जाता है जहां हर कोई नहीं पहुंच सकता। आज की दुनिया में लोग अक्सर हमें गलत समझते हैं। कृष्ण ने कहा था, इंसान अपनी सच्चाई और अच्छाई के साथ जीता रहे, क्योंकि सच की उम्र लंबी होती है और झूठ एक दिन टूटता है। दूसरों से उम्मीदें लगाना और असंतोष करना बेकार है। जीवन में 3 महत्वपूर्ण उसूल रखें। माफी मांगे उनसे जिन्हें आप चाहते हैं, छोड़े नहीं उन्हें जो आपको चाहते हैं, और विश्वास रखें उन पर जो आप पर भरोसा करते हैं। मित्रों, यह जीवन एक यात्रा है जिसमें लोग आएंगे जाएंगे, पर जो आपके साथ रह जाएंगे वे आपका सबसे बड़ा संबल बनेंगे। इस सफर में हमें अपने लक्ष्य से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। याद रखें, पैसा जीवन में सुविधा दे सकता है, लेकिन सच्चा सुख आत्मा की शांति और संतोष में ही है। अंत में आपसे निवेदन है कि यदि आपको यह प्रयास प्रेरणादायक लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी के आइकॉन को दबाना न भूलें, ताकि हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। मित्रों, हमेशा याद रखें, जो समय आपके सामने चुनौतियां लेकर आता है वही समय आपके भीतर की ताकत को जगाता है। संघर्ष ही आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा है और आपका कर्म ही आपकी सच्ची पूंजी। भगवान श्री कृष्ण ने हमें गीता के माध्यम से समझाया है। श्री कृष्ण ने कहा था, हे अर्जुन, यह संसार क्षणिक और अस्थिर है, परंतु आत्मा शाश्वत और अजरमर है। जो आत्मा को समझता है वह जीवन के सुख दुख, हानिलाभ, जीत हार में एक समान रहता है। जरा सोचिए, जब हम किसी परिस्थिति से घिर जाते हैं, हमें लगता है कि सब कुछ समाप्त हो रहा है, तो असल में हमारी दृष्टि संकीर्ण हो जाती है। हम केवल अपनी इच्छाओं और आसक्तियों को ही देख पाते हैं और यह ही दुख का कारण बनता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में आने वाले हर संघर्ष का स्वागत करें, उसे एक अवसर की तरह अपनाएं। यह हर कठिनाई हमें हमारी आंतरिक शक्ति का एहसास कराने के लिए होती है। भगवान ने कर्म की महत्ता बताते हुए कहा, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म में है, फल की चिंता करना तुम्हारा काम नहीं। यह संदेश हमें सिखाता है कि किसी भी कार्य को करने में संपूर्ण निष्ठा, समर्पण और निस्वार्थ भाव होना चाहिए। जब हम इस दृष्टिकोण से कार्य करते हैं, तब हम जीवन में सच्ची सफलता की ओर बढ़ते हैं। हमारे भीतर की आत्मा ही हमारा सच्चा मार्गदर्शक है। जब हम अपने अंदर के विचारों को नियंत्रित कर लेते हैं, अपनी इच्छाओं और मोह को पीछे छोड़ देते हैं, तभी हम अपने वास्तविक स्वरूप को जान सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आत्मा को जान लेता है वह भय से मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसे ज्ञात हो जाता है कि वह अमर है, मृत्यु से परे है। तो आइए, आज हम अपने जीवन के हर संघर्ष को एक सीख माने। हम अपने कर्मों में ईमानदारी और निस्वार्थता लाएं। जब हम बिना फल की चिंता किए कार्य करेंगे तो हमारी आत्मा का विकास होगा और हम अपनी सच्ची पहचान के और करीब पहुंचेंगे। जो इस संदेश को अपनाएगा उसके लिए हर दिन एक नई प्रेरणा लेकर आएगा। जीवन की चुनौतियों में भी उसे आत्मिक संतोष और स्थिरता मिलेगी
और यही वह शांति है जो सच्ची सफलता का मार्ग बनती है। भगवान श्री कृष्ण के अनमोल विचारों से प्रेरणा लेते हुए आज हम उस मार्ग को समझने की कोशिश करेंगे जो हमें कर्म, आत्मा और जीवन के संघर्षों का अर्थ बताता है। श्री कृष्ण ने कहा है, जो व्यक्ति जीवन के हर पल को आत्मा के नजरिए से देखता है वही सच्ची शांति और संतोष को प्राप्त कर सकता है। जब हम अपने जीवन में संघर्षों का सामना करते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि हर परिस्थिति में एक गहरा अर्थ छिपा होता है। जीवन हमें अक्सर कठिनाइयों से गुजरने के लिए मजबूर करता है ताकि हम अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचान सकें। श्री कृष्ण ने कहा, अपने अंदर के प्रकाश को देखो क्योंकि वही तुम्हारी सच्ची शक्ति है। यह हमें सिखाता है कि हमारी आत्मा ही वह प्रकाश है जो हर अंधकार को दूर कर सकती है। भगवान ने यह भी बताया कि सच्चा कर्म वही है जो निस्वार्थ हो। हम में से अधिकांश लोग अपने कर्मों का फल पाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि फल की चिंता किए बिना कर्म करना ही सच्चा कर्तव्य है। जब हम कर्म करते समय अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठते हैं, तब हम अपने जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जाते हैं। यही निस्वार्थ कर्म हमें मानसिक शांति और आत्मिक संतोष प्रदान करता है। एक और महत्वपूर्ण शिक्षा जो भगवान ने दी है वह है आत्मा की पहचान। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति आत्मा को जान लेता है वह जीवन में अडिग रहता है। आत्मा का अर्थ केवल जीवन नहीं, बल्कि वह ऊर्जा है जो हमें हमारे कर्तव्यों और हमारे अस्तित्व का मर्म समझाती है। जब हम अपनी आत्मा को पहचान लेते हैं तो जीवन के हर संघर्ष में भी हमें एक अडिगता, एक स्थिरता का अनुभव होता है। हमें किसी भी डर या मोह में फंसने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि हम जानते हैं कि हम अमर आत्मा हैं। तो आज इस बात का संकल्प ले कि आप अपने कर्मों में निस्वार्थता लाएंगे, अपने आत्मबल को पहचानेंगे और अपने जीवन के हर संघर्ष को एक अवसर मानेंगे। यह रास्ता आपको सच्ची शांति और संतोष की ओर ले जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कामयाब होना है तो एक बात गांठ बांध लो, चाहे पांव फिसल जाए पर जुबान कभी नहीं फिसलनी चाहिए। एक सच्चा इंसान वही है जो अपनी बात पर खरा उतरता है, क्योंकि विश्वास की नींव ईमानदारी पर टिकी होती है। रिश्तों में ईमानदारी को बनाए रखने के लिए खुद को मालिक नहीं बल्कि माली समझो, जो सबका ध्यान रखता है पर अधिकार जताए बिना। जीवन में हमें यह भी सीखना चाहिए कि कोई धोखा दे तो उसे मौका मत दो, और कोई मौका दे तो उसे धोखा मत दो। जीवन में रिश्तों की पवित्रता इसी विचार से कायम रहती है। श्री कृष्ण का संदेश हमें यही सिखाता है कि संबंध वही टिकते हैं जो विश्वास और सत्य पर आधारित हों। श्री कृष्ण कहते हैं, दीपक दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता। इसका अर्थ है कि जीवन में दूसरों की सहायता के लिए आगे बढ़े, पर किसी से जलन न रखें। यह सकारात्मकता और सहृदयता की ओर एक सुंदर संकेत है। जीवन का सबसे खूबसूरत पौधा है विश्वास, जो दिल में उगता है, और यही हमें सच्ची सफलता और शांति की ओर ले जाता है। संघर्ष और कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि बदला लेने की नहीं, बदलाव लाने की सोच रखो। सच्चा समझदार वही है जो पत्थर का जवाब पत्थर से नहीं बल्कि शांति और साहस से देता है। किसी ईंट से टकराकर खुद को चोट पहुंचाने के बजाय उससे अपनी राह में रोशनी करने के तरीके खोजिए। जब आप जीवन में ऊंचाइयों की सीढ़ी चढ़ रहे हों, तब पीछे छूटे लोगों का सम्मान बनाए रखें। श्री कृष्ण कहते हैं कि बदलाव समय के साथ होता है, इसलिए किसी का दिल टूटेगा तो किसी का समय बदलेगा। इसीलिए धैर्य रखें और दूसरों की बुराई करने के बजाय अपने कर्मों को सुधारते रहें। श्री कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण संदेश है, किसी का कुछ मत बिगाड़ना, मैं तुम्हारा कुछ बिगड़ने नहीं दूंगा। इसका अर्थ है कि जिस दिन हम दूसरों के जीवन में सुधार और भलाई के लिए कार्य करेंगे, हमारा मार्ग स्वयं भगवान द्वारा संवार दिया जाएगा। मित्रों, हमें जीवन में खुद को एक शांत सरोवर की तरह बनाना है, जहां कोई अंगारा भी फेंक दे तो वह ठंडा हो जाए। शांति, सहनशीलता और धैर्य ही असली खुशियों के स्रोत हैं। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखें जिसे आप पाना चाहते हैं, न कि उस पर जिसे आप खो चुके हैं। जीवन में हर कोई आपकी सहायता या मित्रता का हकदार नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ सबक बनकर आते हैं, और इसलिए पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि सच्ची सराहना और धोखा दोनों ही पीछे से मिलते हैं।
याद रखें कि कुछ लोग आपकी सच्चाई को समझ नहीं पाएंगे और इसीलिए आपकी बातों पर नकारात्मक प्रतिक्रिया देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आपकी बुराई करते हैं उन्हें करने दें। ऐसे लोग छोटी बातें ही करते हैं और यदि आप सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं तो यह केवल आपका आत्मबल और संकल्प है जो आपकी रक्षा करेगा। तो मित्रों, संघर्ष से कभी पीछे मत हटें। जिन लोगों ने आपसे कहा था कि आपसे नहीं होगा, उनको करके दिखाइए। जीवन की कठिनाइयां केवल हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं और जो व्यक्ति खुद को निरंतर सुधारता है वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, बिना किसी लोभ या लालच के और बिना परिणाम की चिंता किए। जैसे अंधकार में प्रकाश की ज्योति हर दिशा में चमकती है, ठीक उसी तरह सत्य भी अपनी शक्ति से सब ओर फैलता है। इसी कारण हमें हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि यही वह मार्ग है जो जीवन में सच्चा आनंद और स्थायी सफलता लाता है। जीवन में आनंद और सफलता का मूल मंत्र यह है कि मनुष्य के हृदय में श्रद्धा और ज्ञान का होना आवश्यक है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि यदि किसी मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी है और वह ईश्वर में सच्ची श्रद्धा नहीं रखता, तो वह जीवन में सच्चे सुख और सफलता को कभी नहीं प्राप्त कर सकता। श्री कृष्ण आत्मा के अमरत्व को समझाते हुए कहते हैं कि जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने व्यर्थ हो चुके शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यह हमें जीवन और मृत्यु के चक्र के प्रति एक नई समझ और शांति का एहसास कराता है। यह दर्शाता है कि आत्मा अनंत है और सदैव अपने उद्देश्य की ओर अग्रसर रहती है। यह भी समझना आवश्यक है कि कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है और कैसे कर रहा है। इन सब बातों में उलझने के बजाय हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें दूसरों के कार्यों और उनके विचारों से प्रभावित होने के बजाय अपने कर्मों को सच्चाई, दृढ़ता और निष्ठा से निभाना चाहिए। यही सच्ची साधना है, यही सच्चा धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन बातों में उलझने से हम अपनी शांति खो देते हैं। जितना हम इन बातों से दूर रहेंगे, उतना ही खुश और संतुष्ट रह पाएंगे। यह सत्य है कि जब एक समझदार व्यक्ति किसी संबंध को निभाना बंद कर देता है, तो इसका अर्थ है कि उसके आत्मसम्मान को कहीं न कहीं चोट पहुंची है। इसलिए मोह भी वहीं करना चाहिए जहां आपका अधिकार है। बिना अधिकार के मोह रखना केवल मन को दुख और निराशा की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि जो लोग दूसरों की तकलीफ को समझते हैं, जिनके हृदय में करुणा और दया है, वे सच्चे संत कहलाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को पुनर्जन्म का बंधन नहीं बांधता, क्योंकि उन्होंने अपने कर्मों से मुक्ति का मार्ग पा लिया होता है। वे सच्ची स्वतंत्रता के करीब होते हैं। कर्म के महत्व पर श्री कृष्ण का कथन है कि हमारे कर्म ही हमारी पहचान है। नाम और उपाधियां कुछ भी नहीं है यदि हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं। हमें अपनी असल पहचान अपने कर्मों से बनानी चाहिए। इसीलिए वे कहते हैं, अच्छे कर्मों की फसल बोओ, क्योंकि एक दिन वही फसल लौटकर हमारे पास आएगी। प्रेम और अहंकार के बीच के अंतर को समझाते हुए श्री कृष्ण बताते हैं कि प्रेम माफी मांगना पसंद करता है, जबकि अहंकार माफी सुनना चाहता है। इसलिए प्रेम में विनम्रता होती है और अहंकार में केवल कठोरता। प्रेम त्याग और सहनशीलता का मार्ग है, जबकि अहंकार कठोरता और अलगाव का। इसके अलावा श्री कृष्ण यह भी समझाते हैं कि विषयों के प्रति आसक्ति और उनसे पैदा होने वाली इच्छाएं मनुष्य को बंधन में बांधती हैं। इच्छाएं पूरी न होने पर क्रोध का जन्म होता है और क्रोध से विवेक का नाश होता है। संदेह हमेशा अशांति का कारण बनता है। जिस व्यक्ति के मन में संदेह है, उसे इस लोक में और न ही परलोक में सुख प्राप्त होता है। हमारे जीवन में यही सत्य है कि जो होने वाला है वह होकर ही रहता है और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होता। जिनकी बुद्धि इस निश्चय में स्थिर रहती है, वे चिंता से मुक्त रहते हैं और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, लोगों के कहने पर ध्यान मत दो, अपने कर्म करो, खामोशी को अपनाओ, क्योंकि जुबान से किए गए गलतियों से ही अधिकतर समस्याएं जन्म लेती हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, जो लोग मेरे परम भक्त हैं, जो एकचित्त होकर मेरा स्मरण करते हैं और मुझे निष्ठा से पूजते हैं,
उनके कल्याण का उत्तरदायित्व मैं खुद उठाता हूँ। श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, वे जीवन के भौतिक मार्ग पर बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। ऐसे लोग सत्य से दूर रहते हैं और अपनी आत्मा के असली उद्देश्य को समझने में असफल रहते हैं। श्री कृष्ण हमें यह भी बताते हैं कि मौन ही सबसे अच्छा उत्तर है, खासकर जब हम सामने वाले से कुछ नहीं पा रहे होते। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा समाधान होता है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो हमारी बातों की कद्र नहीं करते। हमेशा समय के साथ बदलना सीखें, क्योंकि समय नित नए रूप में सामने आता है। अगर आप खुद को वक्त के साथ ढाल लेते हैं तो आप किसी भी परिस्थिति में खुश रह सकते हैं। श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि जब हम किसी कार्य को लेकर अत्यधिक चिंता करते हैं तो वह कार्य खुद पर भारी पड़ने लगता है। इसलिए चिंता करें, लेकिन उतनी ही जितना कि उस कार्य के लिए आवश्यक हो। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार हमारी नियत, इरादा सर्वोत्तम मार्गदर्शक है। यदि हमारा इरादा अच्छा है तो हमारा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। कर्म का फल निश्चित रूप से मिलता है और श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर व्यक्ति अपना भाग्य खुद बनाता है। इसका मतलब यह है कि हमारी वर्तमान स्थिति और भविष्य की दिशा हमारे पिछले कर्मों पर निर्भर करती है। तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फल का तुम पर कोई अधिकार नहीं है। यह भगवान श्री कृष्ण का महान उपदेश है। हमें कर्म के लिए कर्म करना चाहिए और उसके परिणाम के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्म का उद्देश्य शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि सही कर्म वही है जिसका उद्देश्य कभी गलत न हो, भले ही उसका परिणाम सही हो या गलत। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं होता और इसलिए हमें दूसरों की कमियों को नजरअंदाज कर रिश्तों को बनाए रखना चाहिए। पूरी तरह से किसी और के जीवन की नकल करने के बजाय खुद को पहचानना और अपनी अपूर्णताओं को स्वीकारना कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। इस तरह हम अपने असली जीवन का उद्देश्य पा सकते हैं। जीवन में जब भविष्य धुंधला होने लगे, तब हमें अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत होती है। श्री कृष्ण का संदेश है, कोशिश करो, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। जब हम अडिग रहते हैं और हार नहीं मानते, तो जीवन की समस्याएं हमें चुनौती नहीं बल्कि अवसर के रूप में दिखने लगती हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जब मन कमजोर होता है तो परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं, लेकिन जब मन स्थिर होता है तो वही परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं, और जब मन दृढ़ होता है तो वही परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। यह जीवन का सर्वोत्तम उपदेश है। मनुष्य अपनी परिस्थितियों से नहीं बल्कि अपने मन से परिभाषित होता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब वह दूसरों के दुखों पर हंसी उड़ाता है। यह हमें याद दिलाता है कि दूसरों के कष्ट पर हंसी उड़ाना या उनका मजाक बनाना हमारी आत्मा के पतन की शुरुआत होती है। इंसानियत तभी जीवित रहती है जब हम दूसरों के दर्द को समझते हैं और सहानुभूति रखते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार शरीर में रहने वाला आत्मा कभी नष्ट नहीं होता और कोई भी जीव इसका वध नहीं कर सकता। इसका अर्थ है कि हमारी आत्मा शाश्वत है और जीवन के हर संघर्ष में हमें आत्मा की अमरता और शांति को समझना चाहिए। किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मृत्यु एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो हर एक के जीवन में आएगी। समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रुक सकती है। यह वाक्य हमें बताता है कि जीवन एक निरंतर प्रक्रिया है और हम चाहे जो भी करें, यह कभी नहीं रुकेगी। इसलिए हमें हर क्षण को पूरी तरह से जीने का प्रयास करना चाहिए और जो कुछ भी हमें करना है उसे सही समय पर करना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। यह हमें बताता है कि जीवन में सफलता पाने के लिए हमें अच्छे कर्म और सही दृष्टिकोण के साथ कार्य करना चाहिए। सही समय और सही दिशा में किए गए प्रयास ही हमें जीवन में सफलता की ओर ले जाते हैं। दर्द और संघर्ष जीवन का हिस्सा है, लेकिन कैसे हम उनका सामना करते हैं, यह सबसे महत्वपूर्ण है। दर्द सबके एक जैसे होते हैं, मगर हौसले सबके अलग होते हैं। कोई व्यक्ति संघर्ष से टूटकर बिखर जाता है, तो कोई संघर्ष को अपना शिखर बनाने में सफल हो जाता है। यह हमारी मानसिकता और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि हम परिस्थितियों से कैसे निपटते हैं।
श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि मनुष्य को अपने कर्मों से संभावित परिणामों से चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें केवल अपना कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके परिणाम पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। इसलिए हमें अपनी चिंता को छोड़कर अपने कर्मों में पूर्ण समर्पण करना चाहिए। गलतियां सीढ़ियां हैं, अगर हम उनसे कुछ सीखते हैं, यह श्री कृष्ण का सिखाया हुआ मार्ग है। जीवन में हम सभी से गलतियां होती हैं, लेकिन यदि हम उन गलतियों से सीखने का प्रयास करते हैं तो वे हमें ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए एक मजबूत सीढ़ी बन सकती हैं। वो जितना अधिक शांत होता है, उतना ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। यह वाक्य हमें बताता है कि शांति में बुद्धि की गहराई होती है, और जितना शांत हम रहते हैं, उतना ही हम सही निर्णय ले सकते हैं। जीवन में हर फैसले को शांत और स्थिर मन से लेना चाहिए। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए, यह एक महत्वपूर्ण उपदेश है। हर व्यक्ति का जीवन अलग है, और अपनी तुलना दूसरों से करना केवल आत्मसंशय और असंतोष को जन्म देता है। हमें अपनी क्षमता और विश्वास को पहचान कर उसी के अनुसार जीवन जीना चाहिए। जिसने मन को जीत लिया, उसके लिए मन उसका सबसे बड़ा मित्र है। यह हमें सिखाता है कि जब हम अपने भीतर की आंतरिक शांति और संतुलन को प्राप्त करते हैं, तो हमारा मन हमें हर कदम पर सही मार्ग दिखाता है। लेकिन जो अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता, उसके लिए वही मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। अंत में श्री कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण संदेश है, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। यह जीवन के संघर्षों को स्वीकार करने और उनसे सीखने का संदेश है। हर कठिनाई हमें कुछ नया सिखाती है, और जब हम उनसे उबरकर आगे बढ़ते हैं, तो हम जीवन के बेहतर दिनों का स्वागत करने के लिए तैयार होते हैं। श्री कृष्ण की गीता में एक अद्भुत उपदेश है, जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त न करें। यह हमें यह याद दिलाता है कि जीवन के हर पहलू में परिवर्तन निहित है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, वे हमेशा बदलेंगी। कोई भी दुख या समस्या स्थायी नहीं रहती। यह वाक्य हमें यह सिखाता है कि हमें जीवन के उतार चढ़ाव को स्वीकार करना चाहिए और हर कठिनाई से उबरने के लिए खुद को तैयार रखना चाहिए। संसार में परेशानी देने वाली की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों न हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी कभी नहीं हो सकती। यह हमें यह समझाता है कि भगवान की कृपा सबसे बड़ी शक्ति है, और यह किसी भी परेशानी या चुनौती से कहीं अधिक प्रभावी होती है। कोई भी दुख या परेशानी कभी भी परमात्मा की कृपा से बड़ी नहीं हो सकती। यह हमें यह विश्वास देता है कि हर समस्या का समाधान भगवान के आशीर्वाद से ही होता है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह बताता है कि हमारी सोच ही हमारी सफलता का मार्गदर्शन करती है। जब हम सकारात्मक विचारों से भरे रहते हैं और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं, तो हमें कोई भी चुनौती पराजित नहीं कर सकती। जिसने मन को जीत लिया है, उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। यह वाक्य हमें यह समझाता है कि जब हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं और मानसिक शांति प्राप्त करते हैं, तो हम वास्तव में आत्मा की शांति और परमात्मा की निकटता प्राप्त कर लेते हैं। यही वह स्थिति है जब सुख, दुख, सर्दी, गर्मी, मान अपमान सभी हमारे लिए समान हो जाते हैं। मुसीबतें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की काबिलियत रखते हैं। यह श्री कृष्ण का एक प्रेरक संदेश है कि संघर्ष और मुश्किलें उन लोगों के लिए आती हैं जो उन्हें सहने और उनसे निपटने की ताकत रखते हैं। जो व्यक्ति संघर्षों का सामना करता है, वही अपनी मंजिल तक पहुंचता है। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों न हो, समुद्र सूखता नहीं है। यह हमें यह सिखाता है कि चाहे अन्य लोग क्या कहें या करें, हमें अपनी शांति बनाए रखनी चाहिए। हमारी शांति और संतुलन किसी भी बाहरी स्थिति या शब्दों से प्रभावित नहीं होने चाहिए। जहां आपकी कोई कीमत नहीं है, वहां रुकना अनुचित है, चाहे वह किसी का घर हो या किसी का मन। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें उन जगहों पर नहीं रुकना चाहिए जहां हमारी कद्र नहीं होती। हमें उन स्थानों और रिश्तों से दूर रहना चाहिए जहां हम केवल उपयोगी या सम्मानित नहीं होते। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देती है। यह वाक्य हमें याद दिलाता है कि जब हम अकेले पड़ जाते हैं, तो भगवान हमारी मदद के लिए कोई ना कोई मार्गदर्शक भेज देते हैं।
कुदरत कभी हमें अकेला नहीं छोड़ती और हमें हर कठिनाई में सही मार्ग दिखाती है। उन्हीं का नाम कान्हा है, जो मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। यह श्री कृष्ण का संदेश है कि हमारे मन पर काबू पाना अत्यंत आवश्यक है। अगर हम अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकते तो वह हमारे लिए शत्रु जैसा कार्य करता है, जो हमें भटकाता और दुखी करता है। इन सभी उपदेशों से हम यह समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें मानसिक शांति, संतुलन और आत्मनिर्भरता की ओर मार्गदर्शन करती हैं। जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन हमारी मानसिक स्थिति और आत्मविश्वास हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर निरंतर चिंतन करता है। हमारी सोच और विश्वास की शक्ति से ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जब हम किसी लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उसे प्राप्त करने का दृढ़ विश्वास रखते हैं, तो हम उस दिशा में आगे बढ़ने में सफल होते हैं। सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाला ही विजेता नहीं होता, बल्कि किन रिश्तों के सामने कब और कहां पर हारना है, यह जानने वाला भी विजेता होता है। यह वाक्य हमें यह समझाता है कि वास्तविक विजय सिर्फ बाहरी सफलता में नहीं है, बल्कि यह भी जानने में है कि जीवन में कुछ रिश्तों में समझदारी से और समय आने पर हार स्वीकार करना भी जरूरी है। यह हमें मानसिक और भावनात्मक बुद्धिमत्ता का महत्व सिखाता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। यह उपदेश हमें चेतावनी देता है कि हमें अपने निर्णयों में बुद्धि और विवेक का पालन करना चाहिए। भावनाओं के आधार पर निर्णय लेना हमें भ्रमित कर सकता है और इससे हमें नकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। वक्त से पहले मिली चीज अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली चीज अपना महत्व। समय का महत्व श्री कृष्ण ने हमेशा अपने उपदेशों में बताया है। हर चीज का सही समय होता है और अगर किसी चीज को जल्दी या देर से प्राप्त किया जाता है तो वह अपना वास्तविक मूल्य खो देती है। हमें अपने कर्मों और निर्णयों में सही समय का पालन करना चाहिए। मनुष्य को अपने कर्मों से संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण यहाँ यह सिखाते हैं कि हमें अपने कर्मों का फल भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। हमें परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्धारण करते हैं। आत्मा पुरानी शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े धारण कर लेता है। यह उपदेश आत्मा की अमरता को दर्शाता है। जैसे शरीर के पुराने कपड़े बदले जाते हैं, वैसे ही आत्मा शरीर को छोड़कर नया शरीर ग्रहण करती है। यह हमें मृत्यु के बारे में एक अलग दृष्टिकोण देता है और जीवन के निरंतर परिवर्तन को स्वीकार करने का संदेश देता है। जैसे जल में तैरती नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, ठीक वैसे ही इंद्रिय सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। यह हमें यह समझाता है कि जैसे तूफान नाव को अपने रास्ते से हटा देता है, वैसे ही इंद्रिय सुख हमें हमारे लक्ष्य से भटका सकते हैं। हमें अपने इंद्रिय सुखों से परे जाकर आत्मिक शांति और सही मार्ग पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आपका विश्वास एक पर्वत को भी खिसका सकता है, लेकिन आपके मन का संदेह दूसरा पर्वत खड़ा कर सकता है। यह श्री कृष्ण का एक प्रेरक संदेश है कि हमारे विश्वास की ताकत अपरिमित होती है। अगर हमारा विश्वास मजबूत हो तो हम किसी भी बड़ी बाधा को पार कर सकते हैं, लेकिन यदि हम संदेह करते हैं तो वही संदेह हमारे मार्ग में और बड़ी बाधाएं उत्पन्न कर सकता है। हमारा खुद पर विश्वास होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम अपने रास्ते पर खुद चलते हैं। यह उपदेश हमें आत्मविश्वास की शक्ति को पहचानने का मार्गदर्शन देता है। जीवन में सफलता पाने के लिए हमें सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास करना होता है, क्योंकि केवल तब ही हम अपने रास्ते पर सही दिशा में चल सकते हैं। इन सभी उपदेशों से यह स्पष्ट होता है कि विश्वास, सही समय पर निर्णय और आत्मनियंत्रण हमें जीवन के संघर्षों में विजयी बनाता है। श्री कृष्ण के ये ज्ञानपूर्ण वचन हमें जीवन के सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं और यह सिखाते हैं कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। श्री कृष्ण के उपदेशों में जीवन की सच्चाइयों को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता, उन्हें भी रोना पड़ता है। यह वाक्य हमें यह याद दिलाता है कि जीवन में परिवर्तन ही एकमात्र स्थिरता है। जो आज खुश हैं, कल वे भी किसी कठिनाई से गुजर सकते हैं, और जो आज दुख में हैं, वे भी कल खुश हो सकते हैं।
हमें समय के इस चक्र को समझना चाहिए और निरंतर सकारात्मक बने रहना चाहिए। जो भी वजह दूसरों को रुलाते हैं, अपने इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने आप को नहीं आकृति प्रदान करें। इसका अर्थ है कि हमें अपनी इच्छाओं और भावनाओं को नियंत्रित करना चाहिए। यदि हम दूसरों को दुखी करते हैं तो हम अपने ही आंतरिक शांति को खो सकते हैं। आत्मा की शांति और संतुलन के लिए हमें अपने भीतर के अहंकार और इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए। कभी भी स्वयं को अपनी आत्म इच्छा से अपमानित न करें। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपने आत्मसम्मान और आत्म इच्छाओं का आदर करना चाहिए। जब हम अपनी इच्छाओं को समझदारी से नियंत्रित करते हैं तो हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं। इच्छा एकमात्र स्वयं का मित्र होता है और इच्छा ही एकमात्र स्वयं का शत्रु भी। श्री कृष्ण यहाँ यह सिखाते हैं कि हमारी इच्छाएं हमारी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकती हैं और यदि हम उन्हें अनुशासित नहीं करते तो वही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती है। इच्छाओं के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमारी पीड़ा का कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि हमारा मानसिक दृष्टिकोण होता है। अगर हम अपने मन को शांत और सकारात्मक बनाए रखते हैं तो हम अपने दुखों से उबर सकते हैं। खुद को कमजोर कभी नहीं समझना चाहिए। अगर आप गिरते हो तो उठने का प्रयास करो, लड़ो पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य, अपना कर्म निभाओ, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह उपदेश दिया कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगर आप गिरते हैं तो फिर से उठकर अपने कर्तव्यों को निभाएं। परिणामों की चिंता छोड़कर कर्म में निष्ठा से जुटे रहिए। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो का मतलब है कि भगवान आपके कर्मों का फल देंगे, आप केवल सही कार्य करें। हो सकता है हर दिन अच्छा न हो, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा जरूर होता है। धैर्य रखिए। जीवन के उतार चढ़ाव में हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए। हर दिन कुछ नया सीखने और कुछ अच्छा पाने का अवसर होता है, बस हमें उसे पहचानने की आवश्यकता है। कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। यह वाक्य हमें यह समझाता है कि कठिनाई और संघर्ष के बिना सफलता नहीं मिलती। जो कठिनाई से गुजरते हैं वही जीवन के सर्वोत्तम अनुभवों और उपलब्धियों को प्राप्त करते हैं। रोना बंद करो, अपनी तकलीफों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी शमशान से आगे नहीं जाते। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी समस्याओं का सामना खुद करना चाहिए। दूसरों से मदद मिल सकती है, लेकिन अंतिम रूप से हमें खुद ही अपनी लड़ाई लड़नी होती है। इन उपदेशों से यह स्पष्ट होता है कि आत्मविश्वास, धैर्य और सही मानसिक दृष्टिकोण से जीवन की कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है। श्री कृष्ण के ये वचन हमें जीवन में आत्मनिर्भर बनने और हर परिस्थिति में अपने कर्तव्य को निभाने का मार्गदर्शन देते हैं। श्री कृष्ण के उपदेशों में जीवन की गहरी सच्चाई छिपी होती है। समय जब न्याय करता है तब गवाहों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह वाक्य हमें यह समझाता है कि समय और घटनाएं अपने आप में सच्चाई को उजागर करती हैं। जब सही समय आता है तो हर चीज अपने आप सही स्थान पर पहुंच जाती है और उसे साबित करने के लिए किसी गवाह की आवश्यकता नहीं होती। एक उपहार तभी असली और पवित्र है जब वह हृदय से किसी सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाए और जब उपहार देने वाले व्यक्ति के दिल में उस उपहार के बदले कुछ पाने को उम्मीद ना हो। यह उपदेश हमें सिखाता है कि उपहार देने का असली मतलब यह नहीं होता कि हमें बदले में कुछ मिले, बल्कि यह होता है कि वह उपहार पूरी निष्ठा और प्रेम से दिया गया हो। सुंदरता आपके दृष्टिकोण में होती है। किसी को कीचड़ में खिला कमल भी लुभाता है और किसी को चांद में भी दाग नजर आता है। यह वाक्य हमें यह सिखाता है कि सुंदरता और अच्छाई का आकलन हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। कुछ लोग हर स्थिति में अच्छाई को देख सकते हैं, जबकि कुछ हर चीज में दोष ढूंढते हैं। यह इस बात का संकेत है कि हमें अपनी मानसिकता को सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। हे अर्जुन, जो कोई भी किसी भी देवता की पूजा पूरे विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, तब मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। श्री कृष्ण यहाँ यह सिखाते हैं कि अगर हमारा विश्वास पूरी निष्ठा और श्रद्धा से किसी देवता में हो तो वह विश्वास और भक्ति उसी देवता में और भी मजबूत हो जाता है। यह उपदेश हमें विश्वास की शक्ति को समझने का अवसर देता है। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता।
सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर चढ़ता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। यह हमें यह सिखाता है कि सफलता और उपलब्धियां किसी भी व्यक्ति के जीवन में तुरंत नहीं आती। इसके लिए धैर्य, कठिन परिश्रम और तपस्या की आवश्यकता होती है। जैसे सूर्य धीरे धीरे उगता है और अपनी रोशनी से संसार को प्रकाशित करता है, वैसे ही हमें भी अपनी मेहनत से सफलता की ओर बढ़ना चाहिए। हे अर्जुन, स्वर्ग प्राप्त करने और वहां कई वर्षों तक वास करने के पश्चात एक असफल योगी का पुनः एक पवित्र और समृद्ध कुटुंब में जन्म होता है। श्री कृष्ण यहाँ यह बताते हैं कि एक असफल योगी को भी अपने अच्छे कर्मों का फल मिलता है। उसे अच्छे जन्म का वरदान मिलता है जिससे वह फिर से प्रयास कर सकता है। यह हमें यह समझाता है कि कोई भी कोशिश, चाहे उसमें सफलता मिले या न मिले, अपने आप में मूल्यवान होती है और उसकी दिशा हमेशा हमें आगे की ओर ले जाती है। शब्द उतनी ही बाहर निकलने चाहिए, चले वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो, मन अशांत हो। यह उपदेश हमें सिखाता है कि शब्दों का चयन करते समय हमें सोच समझकर बोलना चाहिए ताकि बाद में उन्हें वापस न लेना पड़े। शब्दों से अधिक प्रभाव पड़ता है और अगर हम बगैर सोच के बोलते हैं तो हमें खुद को ही तकलीफ हो सकती है। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इस वर्ष में किया जा सकता है। श्री कृष्ण यहाँ हमें यह सिखाते हैं कि मन को शांति की स्थिति में लाने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, यदि हम नियमित ध्यान और साधना करें तो हम अपने मन को शांत रख सकते हैं। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। यह उपदेश हमें अहंकार और संस्कार के बीच के अंतर को समझाता है। अहंकार हमेशा खुद को श्रेष्ठ मानता है और दूसरों को नीचे दिखाने की कोशिश करता है, जबकि संस्कार एक व्यक्ति को विनम्र बनाते हैं जो खुद को और दूसरों को सम्मान देता है। इन उपदेशों से यह स्पष्ट होता है कि समय, विश्वास, धैर्य और शब्दों का चयन हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। श्री कृष्ण के इन वचनों को अपनाकर हम अपने जीवन को शांति, समझ और संतुलन से भर सकते हैं। सेवा सबकी करो, मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि सेवा का उद्देश्य किसी से कुछ प्राप्त करना नहीं होना चाहिए, बल्कि सेवा का असली उद्देश्य दूसरों की मदद करना और समाज में अच्छाई फैलाना है। जब हम बिना किसी आशा के सेवा करते हैं तो उसका मूल्य ईश्वर ही तय करते हैं। जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड भी होगा। यह उपदेश हमें सत्य की महत्ता और उसके संघर्ष को दर्शाता है। जब सत्य और असत्य का मुकाबला होता है तो असत्य अस्थायी रूप से प्रबल हो सकता है, लेकिन अंत में सत्य ही विजयी होता है। यह हमें धैर्य रखने और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं। यह हमें यह समझाता है कि अकेलापन हमें आत्मनिर्भरता और आत्मसमझ का एहसास कराता है। जब हम अपने आप को समझते हैं और आत्मविश्वास रखते हैं, तब हमें दूसरों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होती। जब परिवार के सदस्य प्रिय लगने लगे और पराये अपने लगने लगे तो समझ लीजिए कि विनाश का समय आरंभ हो गया है। यह वाक्य हमें यह चेतावनी देता है कि जब हम अपने परिवार के लिए बहुत अधिक महत्व देने लगते हैं और परायों को अनदेखा करने लगते हैं, तो यह हमारी मानसिकता और दृष्टिकोण को नकारात्मक बना सकता है, जो अंत में हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए खूब ताकत चाहिए होती है। यह हमें यह सिखाता है कि क्रोध के समय शांत रहना ज्यादा कठिन होता है, लेकिन यह सबसे शक्तिशाली प्रतिक्रिया है। चुप रहकर हम स्थिति को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं और अपने आंतरिक शांति को बनाए रख सकते हैं। जो आपका है वह आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक हो जाए। यह वाक्य हमें यह समझाता है कि जो चीज हमें निश्चित रूप से मिलनी है वह हमें मिलेगी, चाहे कोई कितना भी प्रयास कर ले। किसी भी चीज को पाने या खोने का समय पहले से तय होता है। दो प्रकार के व्यक्ति संसार में स्वर्ग से भी उपस्थित होते हैं। एक वो जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा कर देते हैं और दूसरे वो जो दरिद्र होकर भी कुछ दान करते हैं।
यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि वास्तविक महानता शक्ति में नहीं बल्कि क्षमा और दान में होती है। जो शक्तिशाली होते हुए भी क्षमा करने की क्षमता रखते हैं और जो गरीब होते हुए भी दान करते हैं, वे सच्चे महान होते हैं। प्रेम शरीर या सुंदरता को देखकर नहीं होता, प्रेम हृदय से होता है। यह वाक्य हमें यह समझाता है कि वास्तविक प्रेम शारीरिक आकर्षण से नहीं बल्कि आत्मिक और हृदय से होता है। प्रेम का असली रूप तब होता है जब हम किसी के हृदय और आंतरिक गुणों को समझते हैं, न कि बाहरी रूप को। जादू हृदय मिल जाए, वहीं प्रेम जन्म लेता है। यह हमें यह सिखाता है कि जब दो व्यक्तियों के हृदय आपस में मेल खाते हैं, तब वही प्रेम की सच्ची शुरुआत होती है। प्रेम केवल शब्दों से नहीं बल्कि हृदय के सामंजस्य से उत्पन्न होता है। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरे की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना मूर्खता है। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि बिना किसी को समझे उसके बारे में राय बनाना गलत है। हमें पहले किसी व्यक्ति को समझना चाहिए, फिर उसके बारे में विचार करना चाहिए। अगर साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देता है। यह वाक्य हमें यह बताता है कि जब हम किसी से कुछ मांगते हैं तो हमें पूरी निष्ठा और साफ दिल से मांगना चाहिए। ईश्वर हमारी सच्ची और नेक इच्छाओं का पूरा समर्थन करते हैं और हमें अपनी शक्ति से अधिक आशीर्वाद देते हैं। इन उपदेशों से यह स्पष्ट होता है कि सच्ची सेवा, क्षमा, प्रेम और समझ ही जीवन में शांति और सुख की कुंजी है। हमें अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में ईमानदारी और शांति बनाए रखनी चाहिए। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण के इन शब्दों का संदेश हमें बताता है कि जीवन में जो भी घटित होता है वह हमारे सर्वोत्तम कल्याण के लिए है। चाहे वह सुख हो या दुख, हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाता है। हमें अपने वर्तमान पर विश्वास रखना चाहिए और हर परिस्थिति को अच्छे से स्वीकार करना चाहिए। जब हम हर परिस्थिति को अच्छे के रूप में देखने लगते हैं, तब ही हम सच्चे सुख की ओर बढ़ते हैं। जो भी विनाश का प्रारंभ होता है, उसकी शुरुआत वाणी के संयम खोने से होती है। जब हम अपने शब्दों पर ध्यान नहीं देते, तो वे न केवल दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, बल्कि हमारे अपने जीवन को भी प्रभावित करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वाणी का संयम ही सबसे महत्वपूर्ण गुण है। हमें अपने शब्दों का चयन सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। जब कोई कठिनाई आती है तो हमें यह याद रखना चाहिए कि यह अंत नहीं है, बल्कि एक नया आरंभ है। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर कठिनाई के बाद एक नई शुरुआत होती है। जब हम इस दृष्टिकोण से जीवन को देखते हैं तो हमें हर पल में अवसर नजर आता है। यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज पर दे जो आपके पास है, उस चीज पर नहीं जो दूसरों के पास है। अक्सर हम दूसरों से तुलना करते हैं और इस प्रक्रिया में अपनी खुशियां खो बैठते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार असली सुख तब है जब हम उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमारे पास है, न कि उस पर जो दूसरों के पास है। जब हम अपने पास मौजूद आशीर्वादों की कद्र करेंगे, तब हमें जीवन का असली सुख मिलेगा। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ व्यक्तियों का लक्षण है। कभी भी जीवन में संकट आए तो धैर्य और सहनशीलता दिखाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। भगवान श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि संकटों के समय में हमें अपने आंतरिक शांति को बनाए रखना चाहिए। धैर्य और सहनशीलता हमारी असली ताकत है और यही हमें मुश्किल समय में भी सफल बना सकते हैं। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है, उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन वह कभी किसी के साथ छल नहीं करता। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है। कभी कभी हमारी सच्चाई कठोर लग सकती है, लेकिन यही सच्चाई हमें दूसरों से भरोसा दिलाती है और हमारी नीयत को साफ रखती है। सच्चे व्यक्ति को कभी डर नहीं होता, क्योंकि वह अपने कर्मों और शब्दों से पूरी तरह सच्चा होता है। स्मरण रखें, भगवान श्री कृष्ण के उपदेश केवल ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। अगर हम उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें, तो हम किसी भी संघर्ष से उबर सकते हैं
और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक कदम पर, हर विचार में हमें अपने कर्मों और आत्मा की दिशा का ध्यान रखना चाहिए। हमारे भीतर जो शक्ति है वह हमें कभी हारने नहीं देती। यही सच्ची सफलता है। आपका हर कर्म आपके भविष्य को बनाता है। कर्म करें सही दिशा में और जीवन में हर बाधा को पार करें। जब व्यक्ति अपना काम पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करता है तो उसे न कोई भय होता है, न कोई शंका। भगवान श्री कृष्ण हमें यह उपदेश देते हैं कि जब हम अपने कर्मों को ईमानदारी से और बिना किसी उम्मीद के करते हैं तो न तो परिणामों की चिंता होती है और न ही कोई भय। कर्म ही जीवन का आधार है और जब हम इसे पूरी निष्ठा से करते हैं तो हर कदम सफलता की ओर बढ़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने कर्मों का फल नहीं सोचना चाहिए, बल्कि हमें पूरी तरह से अपनी भूमिका निभानी चाहिए। जब हम केवल कर्म करते हैं और फल की चिंता छोड़ देते हैं तो हमें जीवन में शांति मिलती है। सफलता और असफलता केवल अस्थायी हैं, परंतु एक सच्चे कर्मशील व्यक्ति का आत्मविश्वास स्थायी होता है। जब तक हम अपनी सोच और कार्य को सच्चे उद्देश्य के लिए नहीं बदलते, तब तक हम जीवन के असली सुख को नहीं पा सकते। ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखकर निस्वार्थ कर्म करें। यही हमें शक्ति प्रदान करेगा। जो कुछ भी तुम्हारे हाथ में है वही सबसे बड़ा है। इसे पूरी श्रद्धा से करो, क्योंकि यही तुम्हारा कर्म है। आपका कर्म आपका भविष्य गढ़ता है। निस्वार्थ भाव से कार्य करें और सफलता आपके कदमों में होगी। मनुष्य को आत्मा की पहचान करनी चाहिए, क्योंकि वही असली शक्ति है जो कभी नष्ट नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें आत्मा के अस्तित्व और उसकी अपरिवर्तनीयता के बारे में बताता है। जब तक हम अपने शरीर और बाहरी दुनिया के विकारों में उलझे रहते हैं, तब तक हम आत्मा की असल प्रकृति को नहीं समझ पाते। लेकिन जब हम आत्मा को पहचानते हैं तो हम जानते हैं कि हमारी असली पहचान न तो शरीर से है और न ही बाहरी परिस्थितियों से, बल्कि आत्मा से है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शरीर का जन्म और मरण होता है, लेकिन आत्मा न तो जन्म लेती है और न मरती है। वह हमेशा है, शाश्वत और शुद्ध है। यही आत्मा हमें शक्ति देती है और इसके सही ज्ञान से हम जीवन की सच्ची शांति को प्राप्त कर सकते हैं। जब हम अपनी आत्मा की पहचान करते हैं तो हम जान पाते हैं कि हम कभी असहाय नहीं होते। जीवन की हर चुनौती को आत्मविश्वास से पार कर सकते हैं, क्योंकि हमारी असली ताकत भीतर है। जो आंतरिक शांति को जानता है वह कभी किसी बाहरी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता। असली शक्ति आत्मा में है। पहचानिए उसे और अपने जीवन में शांति और सफलता का अनुभव करें। जो मनुष्य अपने कर्मों में सच्चाई और ईश्वर के प्रति श्रद्धा से चलता है वह किसी भी कठिनाई में ना झुकता है, क्योंकि उसका विश्वास भगवान पर दृढ़ होता है। भगवान श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि हर कार्य को पूरी निष्ठा, सत्य और समर्पण के साथ करना चाहिए। जब हम किसी कार्य को ईश्वर के प्रति श्रद्धा से करते हैं तो न केवल हमारा आत्मबल मजबूत होता है, बल्कि हर संघर्ष को पार करने की क्षमता भी प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्मों में सच्चाई का पालन करता है और हर परिस्थिति में भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करता है, वह न केवल आत्मिक शांति प्राप्त करता है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में उसे सफलता मिलती है। कर्म में ईश्वर का नाम और विश्वास अनिवार्य है। हमारे कर्मों का फल हमारे भीतर की निष्ठा और विश्वास पर निर्भर करता है। अगर हम अपने कार्यों को सत्य और ईश्वर के मार्गदर्शन से करते हैं तो कोई भी विपत्ति हमें हरा नहीं सकती। सच्ची सफलता वही है जो भगवान के मार्गदर्शन में की गई मेहनत से मिले। अपने कर्मों में सत्य और श्रद्धा रखें और जीवन में हर संघर्ष को पार करें। हे अर्जुन, जिस प्रकार अग्नि सोने को शुद्ध करती है, वैसे ही दुख और संघर्ष भी आत्मा को शुद्ध करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन के संघर्षों को एक अवसर के रूप में प्रस्तुत किया है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो यह हमें मजबूत बनाती हैं और हमारी आत्मा को शुद्ध करती हैं। जैसे सोने को अग्नि में तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही जीवन के संघर्ष हमें मानसिक, शारीरिक और आत्मिक दृष्टिकोण से परिष्कृत करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि यह जीवन एक प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक संघर्ष हमारे भीतर छिपी हुई शक्तियों और गुणों को उजागर करता है। जब हम धैर्य और समर्पण से अपने कर्मों को करते हैं
तो प्रत्येक कठिनाई हमें एक नई शक्ति देती है और हम अपने आत्मिक उद्देश्य को प्राप्त करने के करीब पहुंचते हैं। कभी भी संघर्षों से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यही कठिनाइयां हमें हमारी असली पहचान और शक्ति का एहसास कराती हैं। जब तक हम संघर्षों से भागते हैं, तब तक हम आत्मनिर्भर नहीं बन सकते। धैर्य और साहस से सामना करो। हर संघर्ष आपकी आत्मा को मजबूत और शुद्ध करेगा। जीवन की कठिनाइयां शुद्धिकरण का रास्ता हैं, उन्हें स्वीकार करें और आत्मविश्वास के साथ बढ़े। हे अर्जुन, जब तुम अपने कर्मों में निस्वार्थ भाव से लगे रहते हो, तो तुम न केवल दुनिया में सच्चा सुख पाते हो, बल्कि तुम अपनी आत्मा को भी शांति और संतोष से भर लेते हो। भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह समझाया कि कर्मों को केवल फल की इच्छा से नहीं करना चाहिए। निस्वार्थ भाव से किए गए कर्म ही सबसे शुद्ध और मूल्यवान होते हैं। जब हम बिना किसी स्वार्थ के काम करते हैं, तो न केवल हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं, बल्कि हमारे भीतर शांति और संतोष का अनुभव भी होता है। जब हम अपने कर्मों में स्वार्थ को छोड़ देते हैं और उन कर्मों को भगवान के लिए अर्पित कर देते हैं, तो हम अपने जीवन को एक ऊंचे उद्देश्य से जोड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने कर्मों के परिणाम से अधिक महत्वपूर्ण है उनका उद्देश्य और भावना। जब हम किसी काम को सच्चे मन से करते हैं, तो वह काम भगवान की सेवा बन जाता है और हमें मानसिक शांति मिलती है। हमेशा याद रखें कि जो कर्म आप करते हैं, उनका उद्देश्य केवल अपनी खुशी या लाभ न हो, बल्कि वह किसी और की भलाई के लिए हो। निस्वार्थ भाव से किए गए कर्म हमें जीवन की सच्ची खुशी और शांति की ओर ले जाते हैं। जब आप बिना किसी स्वार्थ के कर्म करते हैं, तो आपका जीवन खुद ब खुद ऊंचाई पर पहुंचता है। अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर हर कार्य में शांति और संतोष प्राप्त करें। हे अर्जुन, जब मनुष्य अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करता है, तो वह अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है और जीवन के हर संघर्ष का सामना धैर्य और साहस से करता है। भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह शिक्षा दी कि आत्मनियंत्रण से ही हम अपनी असली शक्ति को महसूस कर सकते हैं। जब हम अपने मन और इंद्रियों पर काबू पा लेते हैं, तो बाहरी परिस्थितियां हमें विचलित नहीं कर सकती। यह संघर्षों के बीच भी शांति और सफलता प्राप्त करने की कुंजी है। मनुष्य का मन सबसे शक्तिशाली अस्तित्व होता है। जब यह नियंत्रित होता है, तो हर कठिनाई को आसानी से पार किया जा सकता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि जब हम अपने मन को समझने और नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, तो हम अपनी आत्मा के करीब पहुंचते हैं और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। सच्ची सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि भीतर की शांति और आत्मनियंत्रण में है। जब आप अपने मन को नियंत्रित करते हैं, तो आप न केवल अपने जीवन के संघर्षों को आसान बना सकते हैं, बल्कि आप अपने भीतर की शक्ति को भी जागृत कर सकते हैं। अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर हर स्थिति में शांति और सफलता प्राप्त करें। हे अर्जुन, जो लोग मुझे सच्चे मन से अपने दिल से भक्ति करते हैं, मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ता। वे मुझे पाते हैं क्योंकि मैं उनका सच्चा सहारा बनता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि ईश्वर की भक्ति सच्चे दिल से और निस्वार्थ रूप से की जाती है। जब मनुष्य भगवान के प्रति पूरी श्रद्धा और विश्वास से भक्ति करता है, तब वह भगवान के आशीर्वाद से संपूर्ण रूप से प्रभावित होता है। जीवन की कठिनाइयां और अवरोध भगवान की भक्ति से दूर हो जाते हैं। भक्ति, श्रद्धा और विश्वास ईश्वर के साथ हमारे संबंध को मजबूत करते हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर की पूजा करता है, उसे भगवान कभी अकेला नहीं छोड़ते। जीवन में समस्याएं तब तक विकट प्रतीत होती हैं, जब तक हम सच्ची भक्ति और विश्वास से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त नहीं करते। भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। जब आप ईश्वर की भक्ति सच्चे मन से करते हैं, तब वह आपकी सहायता के लिए हमेशा मौजूद होते हैं। भगवान की भक्ति से आपकी जीवन की सभी कठिनाइयां हल हो सकती हैं, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद आपके साथ होता है। सच्ची भक्ति से ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने जीवन को नई दिशा दें।